प्लेटफॉर्म मिलने की कमी है, टैलेंट की कमी है। रनिंग टुवर्ड्स मुंबई की, मुंबई जाना है, मुंबई में सब चीज़ें मिलती है, एवरीथिंग पता ही नहीं कहाँ से शुरू करना है। हम लोग कोई रेगुलर को और डिस्टेंस को प्रमोट नहीं करते, सिर्फ ऑनलाइन को प्रमोट करते हैं। बाद में रिग्रेट करने पे किसी और को ब्लेम मत करना। 12th के बाद करना क्या चाहिए? नमस्कार, जोहार। आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। ये ना है एक समाचार, ये है आपके विचार और मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा। आज हम एक वेब सीरीज के प्रमोशन में पहुंचे हैं। ये वेब सीरीज इसलिए भी खास है, अगर आप रांची के हैं या आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो आपको यह जान के बेहद खुशी होगी कि यहाँ जो को एक्टर है वो झारखंड के हैं। जी हाँ, ये पूरी की पूरी वेब सीरीज भी झारखंड के लोकेशन पे ही फिल्माई गई है। तो कई ऐसे लोकेशन आपको नजर आएंगे जिसे देखकर आप रोमांचित हो सकते हैं। सबसे पहले इस तरह के कलाकारों को जो स्ट्रगलिंग मोड पे हैं या जो काफी न्यू कमर्स हैं, उनको अगर प्लेटफॉर्म देने के लिए अगर कोई आगे आए हैं तो इस फिल्म को स्पॉन्सर कर रहे हैं कॉलेज विद्या। और हमारे साथ जो हैं इस कॉलेज के सीईओ हैं, हम इनसे जुड़ते हैं और सबसे पहले इनके परिचय से शुरू करेंगे। सर, एक बार हमारे आदिवासी दुनिया चैनल को अपना परिचय पहले बता दीजिए। जी, मेरा नाम रोहित गुप्ता है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और एक पोर्टल चलाता हूँ कॉलेज विद्या नाम से, जहाँ पे इंडिया की सारी ऑनलाइन अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज को लिस्ट करते हैं हम लोग। और हाँ, ये सिर्फ ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज के बारे में है। मंथली ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे करीबन 5 लाख स्टूडेंट्स का है, जो हर महीने आते हैं, कंपेयर करते हैं और अपना डिसीजन खुद लेते हैं। हमने ये क्यों स्टार्ट किया था कि ये एक प्रॉब्लम देख के कि मुझे 12th के बाद करना क्या चाहिए। हम लोग कोई रेगुलर को और डिस्टेंस को प्रमोट नहीं करते, सिर्फ ऑनलाइन को प्रमोट करते। पेरेंट्स डिसाइड करते थे या मेरे दोस्त डिसाइड करते थे, तो हमने बोला नहीं, ये अपना डिसीजन है आपका, ये आप खुद ही डिसीजन लीजिए, खुद आइए, देखिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। बाद में रिग्रेट करने पे किसी और को ब्लेम मत करना, ना अपने पेरेंट्स को ना अपने किसी दोस्त को, अपने आप को खुद को ब्लेम करना। ये था मेरे पास। तो ऐसे तो सर मैं आपसे पॉलिटिकल सवाल नहीं पूछूंगी, लेकिन एक बहुत जेन्युइन सवाल है कि जब सरकार उतनी पहल नहीं कर रही है, फिर आप ऐसे आगे आ करके इस तरह के कलाकारों को इतने बड़े मंच देना और एक प्लेटफॉर्म देना सो डैट कि वो अपनी जो एबिलिटी है, जो अपनी क्वालिटी है, उसको एक्सप्लोर कर सके, ये पूरा का पूरा थॉट और इसके पीछे का विजन क्या है? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमारे देश का जो युवा है वो ही आजकल सबसे बड़ा यूजर है। किसी भी चीज का यूजर भी युवा है और बनाने वाला भी युवा है। और हम भी, हमारा जो काम है वो भी युवा के लिए ही है, तो हमें जुड़ना ही था युवा से किसी ना किसी तरीके से। अच्छा, जहाँ तक सवाल रहा कि गवर्नमेंट नहीं कर रही है कुछ, तो गवर्नमेंट से जितना बनता है वो करती है। अब मेरे घर के आगे अगर कूड़ा साफ नहीं होगा तो बाद में मैं तो करूंगा ही। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि गवर्नमेंट नहीं कर रही। गवर्नमेंट ने हमेशा इनिशिएटिव लिया है, पर आगे लेके चलने के लिए उसको बाकी सब ने सपोर्ट किया है, तो हम लोग भी सपोर्ट ही कर रहे हैं गवर्नमेंट को और अपने देश को। जी, तो मैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से ये जरूर जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, झारखंड में कलाकार जो यहाँ पे काफी बड़े, अच्छे और पॉपुलर होते हैं, लेकिन वो मुंबई और बम्बई जाकर के वहाँ पे बैक स्टेज में ही परफॉर्म करते हैं, या कहीं ना कहीं उनके टैलेंट पे एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर आपको ये इस बात से सहमत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। हम दूसरा सवाल सर से लेते हैं। सर, कई यंग और नए चेहरे हैं रांची में। अगर मैं टैलेंट की बात करूँ तो आपको क्या लगता है यहाँ पर टैलेंट की मतलब क्या, अगर पैरामीटर क्या सेट है, बहुत हाई है या फिर अभी या ग्राफ ऊपर जा रहा है? मैं रांची के बारे में नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि पूरी दुनिया में हमारा जो देश है वो टैलेंट फैक्ट्री है। आप कहीं भी बात करिए, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज हो, सबसे बड़े स्टार्स हो, सबसे बड़ी फैक्ट्रीज हो, कुछ भी जो मतलब टैलेंट फैक्ट्री है हम लोग। तो झारखंड नहीं, हम खुद लोग, सब लोग टैलेंट फैक्ट्री है। और झारखंड भी अब एक उभरता हुआ स्टेट सामने नजर आता है सबको। जी हाँ, तो मैं बता दूं कि ये कॉलेज विद्या के सीईओ हमारे साथ रोहित जी हैं। ये काफी ऑप्टिमिस्टिक है और यहाँ के कलाकारों को लेके बहुत अश्योर है। चलिए हम उन चेहरों से आपको मिलवाते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी झारखंड की राजधानी रांची को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ के जगह, टैलेंट, कल्चर, हर चीज को। फिर से मैं बता दूं, लव लेन या वेब सीरीज है, 2nd सीजन है, स्पॉन्सर किया गया है कॉलेज विद्या द्वारा और हमारे साथ थे रोहित सर। तो चलिए हम मिलाते हैं उन चेहरों से। आप एक बार कैमरा पैन करके जरूर दिखाइए। ये 2 यंग चेहरे हैं इस पूरे वेब सीरीज के, कह सकते हैं, और इनके टैलेंट आप जरूर देखिए। सारे के सारे जो डिटेल्स है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारे साथ जो एक्ट्रेस हैं वो मौली मुखर्जी जी हैं। इनसे जुड़ते हैं और पूछते हैं कई सवाल। सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। किस तरह का ये पूरा का पूरा एक्सपीरियंस रहा और इस वेब सीरीज का थीम क्या है, किसी स्टोरी बेस क्या है? सो पहले मैं स्टोरी पे जाती हूँ। तो ये जो पूरी वेब सीरीज है ये रिलेटेड टू फ्रेंडशिप, प्यार
और करियर का जो स्ट्रेस है, ये तीनों को मिला के बना है। एंड ऑफ कोर्स जैसे आप जान रहे हो, आजकल की युवा इसी चीज़ में दौड़े जा रही है। अगर प्यार को चेज़ करे तो करियर छूट जाता है, अगर करियर को चेज़ करे तो प्यार छूट जाता है। एंड देयर इज़ ऑल्सो अ लॉन्ग डिस्टेंस थिंग। तो ये ओवरऑल इसी चीज़ पे बना हुआ है कि प्यार को चुने या दोस्ती को चुने, और दोस्ती सही है तो प्यार तो गलत हो नहीं सकता। तो दिस इज़ द होल कन्फ्यूजन, प्लस तड़का लगा है लॉन्ग डिस्टेंस का। तो या होल कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू दैट ओनली। और ये तीनों का तीनों किस तरह से बैलेंस हुआ है और फर्स्टली कौन प्रायोरिटी पे पहले है, ये तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगी। एक और सवाल लेते हैं, कई ऐसे यहाँ पे स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है, एक्टर है, क्या लगता है प्लेटफॉर्म की कमी आपको महसूस होती है? क्योंकि ये जो पीड़ा है, ये जो दर्द है, ये आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं एज कम्पेयर टू अस। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, वेदर इट्स डांसिंग, एक्टिंग, सिंगिंग, एंकरिंग ऑल्सो, मेरे को लगता है रांची में अभी ये सब चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है। बट ऑफकोर्स आप कुछ सालों पहले की बात करो तो आपको कुछ पता ही नहीं कहाँ से शुरू करना है। बट बिकॉज ऑफ यूट्यूब वी गॉट द चांस टू अपने टैलेंट दिखाने का। एंड फिलहाल के लिए अभी भी मेरे को लगता है कि स्टेजेस नहीं है। एवरीवन इज रनिंग टुवर्ड्स मुंबई, कि मुंबई जाना है, मुंबई में सब चीज़ें मिल रही है एंड एवरीथिंग। बट फॉर्चुनेटली वी मेट टू आर क्रिस्टिना एंड कॉलेज विद्या हमें स्पॉन्सर किया, जिसकी वजह से एवरीथिंग हैपेंड। ही मोटिवेटेड अस, ही हैज़ हिज यूट्यूब चैनल एंड everybody has his talent। तो सब चीज़ कंबाइन होके हम लोग कर रहे हैं। बट देयर आर अदर पीपल हु आर नॉट गेटिंग द चांसेस। बट प्लेटफॉर्म मिलने की कमी है, टैलेंट की कमी नहीं। जी, तो मैं फिर से बता दूं, ये एक्ट्रेस है, ये जो वेब सीरीज है जिसका सेकंड सीजन आया है, लवलेन की, मौली मुखर्जी, और ये काफ़ी आभार व्यक्त कर रही हैं कॉलेज विद्या का, जिन्होंने स्पॉन्सर किया है पूरी की पूरी मूवी। अब हम एक्टर से मिलते हैं, आपको भी इस चीज़ का इंतज़ार होगा, तो चलिए हम एक्टर की ओर मूव करते हैं। तो हम ऋतिक राज से मिलते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये रहते कहाँ हैं, क्योंकि ये क्यूरियोसिटी आपको भी होगी, आप रहते कहाँ हैं? मैं एक्चुअली रांची से ही बिलोंग करता हूँ, बॉर्न बॉटअप। मेरा सब कुछ स्कूलिंग भी यहीं से हुआ है और कॉलेज भी यहीं से था। कैसा एक्सपीरियंस रहा इस सेकंड सीजन का? एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। मतलब हम लवलेन जो फर्स्ट सीरीज़ हमने बनाई थी वो लवलेन सीज़न 1 था, और अभी इसका दूसरा सीज़न बना रहे हैं, तो हम लोग इन्जॉय करते हैं सीरीज़ को। मतलब ये अपना अपना पहला जो चीज़ होता है वो अपना सा लगता है। तो ये आपको क्या लगता है कि लव, कैरियर, फ्रेंडशिप, एक बार मैं कैमरा फिर से पैन करना चाहूँगी, दिखाना चाहूँगी कि इस पूरे के पूरे टीम में जितने भी चेहरे हैं वो काफ़ी यंग है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है और स्ट्रगल और मेहनत में कहीं भी पीछे नहीं है। जी हाँ, ये हमारे झारखंड के चेहरे हैं, झारखंड की युवा है जो इस इंडस्ट्रीज़ में विगत कुछ वर्षों की हम बात करें तो जहाँ हमें स्कोप नहीं मिल रहे थे, जहाँ कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन अब ये आज के जनरेशन के बच्चे हैं, आधुनिकता के इस दौर में ये कहीं भी पीछे नहीं है। झारखंड में हम बोलते हैं कि आदिवासी पिछड़ा है, लेकिन नहीं, हमारे जो यंगस्टर बच्चे हैं, चाहे वो आदिवासी भाई बहन हो या फिर तमाम लोग जो झारखंड के बच्चे हैं, वो आगे आ रहे हैं और कदम से कदम मिला करके ये जो अर्बन एरियाज है उसमें अपनी नाम जरूर कमा रहे हैं। हालांकि आप देख रहे हैं आदिवासी दुनिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा।